तो आज का टॉपिक है सेक्स एंड जेंडर। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्स एंड जेंडर। द टर्म सेक्स एंड जेंडर आर कंसेप्ट यूज्ड बाय academicians, researchers and feminist writers to make a distinction between biological different male and female and between socially different man and woman. Feminist sociologists suggest that there is a need to understand and distinguish between two terms, sex and gender. ये दो शब्द हैं, सेक्स और जेंडर, जो दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन है बहुत अलग। In a broad way, sex refers to the biological and physiological difference between male and female sex. The term sex is physical differentiation between biological male and biological female. Thus, when infant is born, the infant comes to be labeled boy and girl. Clear है? मतलब वहां पे उसका बायोलॉजिकल ढांचा देखा जाता है, शारीरिक ढांचा देखा जाता है, उसके अनुसार तय किया जाता है कि वो लड़का है कि लड़की है। ये सेक्स है, ये सेक्स का टर्मिनोलॉजी है, जहां पे उसके पार्ट्स देख के डिटरमाइन किए जा रहे हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। द जेनाइटल difference between male and female is the basis of such characterization. There is a biological difference between the sexes and the most people are born as one sex or another. However, it has been argued that having been born into one sex or another, individuals are then socialized according to specific gender expectations and roles. उसके बाद जब हम पैदा होते हैं तो एक ही सेक्स में होता है, जैसे समझा रहे हैं। जैसे अभी जेंडर कितने प्रकार के हैं? तीन, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। क्लियर है? लेकिन जो ट्रांसजेंडर है, जब वो पैदा हुआ था तब उसके मम्मी पापा भी इसलिए खुश थे कि वो लड़का है। उसके मम्मी पापा किस लिए खुश थे? कि वो लड़का है। ऑब्वियसली बायोलॉजिकली वो क्या है? लड़का। लेकिन बाय फीलिंग मतलब उसको अभी मतलब जैसे लड़का बोल दिया गया तो लड़के के लिए एक रोल होता है जिंदगी भर। आप लड़के के रोल में जी रहे हैं, हम लड़के के रोल में जी रहे हैं, ये लड़की के रोल में जी रही हैं। ठीक, तो हमारा जो कैरेक्टराइजेशन है, जैसे आपको क्या फ्रॉक पहनाया जाता है? नहीं। आपकी चोटी बांधी गई थी? नहीं। आपको लिपस्टिक पहनाया गया था? नहीं। वो बचपन में छोटे छोटे में अलग बात है, लेकिन इसका शौक आपको कभी आया भी नहीं। कभी आया क्या? लेकिन कुछ लड़के हैं जिनको इस सब का शौक है, आया। शुरुआत में नहीं था, समय के साथ उनको समझ में आया कि उनका जो बायोलॉजिकल ढांचा है, जो शारीरिक ढांचा है, वो एक मेल है, लेकिन अंदर जो फीलिंग है, जो वो फील कर पा रहा है, जो उसका अट्रैक्शन है, उसको ओढ़नी पहनना पसंद है, उसको लिपस्टिक लगाना पसंद है। अब आदमी मतलब मजाक बना सकता है, मजाक उड़ा ही सकता है कि मजाक उड़ाते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज की प्रॉब्लम है। महाभारत में भी एक इंसान थे जिसका नाम था श्रीखंडी, या कौन था वो? श्रीखंडी नाम था। हाँ, महाभारत में भी एक थी जिनका नाम था श्रीखंडी। ठीक, उस श्रीखंडी क्या थी? वो लड़की थी, लड़का का रोल निभाती थी। लड़का था और मतलब ऐसा था, मतलब ट्रांसजेंडर। ठीक, तो ये ट्रांसजेंडर वाला जो रोल है वो आज से उभरा नहीं है, महाभारत में भी था। ठीक, और वो वही कारण थी भीष्म के मरने का। इसमें एक स्वयंवर में गए थे, लेकिन भीष्म ने तो अपने पिता के लिए प्रण ले लिया था कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और राजा नहीं बनूंगा, मेरी कोई वंश नहीं होगी। तो जो पिता का जो वंश हुआ, दो बेटा है ना, उन बेटों के लिए वो गए थे स्वयंवर में। तो लड़की जो थी वो भीष्म को देख के राजी हो गई थी। लड़की जो थी वो भीष्म को देख के राजी हो गई। जब आई तो पता चला कि उसके लिए था, तब तो वो राजी हो ही नहीं रही थी और गुस्से में ही वहां उस घर से निकली थी। वही बाद में श्रीखंडी का रूप था। उसने कसम खाया था कि मैं ही भीष्म को इसका बदला चुकाना होगा। यह अपमान था
क्योंकि अगर भीष्म नहीं आते तो मैं हाँ नहीं कर रही होती स्वयंवर में, ठीक है। भीष्म ने ये छलावा किया तो उसका बदला शिखंडी ने महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में लिया। लेकिन आप देखें ये जो ट्रांसजेंडर का जो टॉपिक है ये आज की समस्या नहीं है, या ये कोई समस्या ही नहीं है, इसे समस्या माना जाता है, ठीक। क्योंकि आप सोचो हमारे हाथ में तो है नहीं, किसी के हाथ में कंट्रोल है कि आप लड़का बनेंगे कि लड़की, नेचर के हाथ में है। भगवान जैसा बना रहा है वैसे आपको बनना पड़ेगा, ठीक। आपके हाथ में नहीं है, आपको नहीं पता था कि आप दोनों पैर के साथ पैदा होने वाले हैं, दोनों हाथों के साथ पैदा होने वाले हैं, आपकी मुंडी इतनी बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी, कुछ भी आपके हाथ में नहीं था, क्लियर है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समाज है जिसका नाम है LGBT, क्या नाम है? LGBT। L फॉर लेस्बियन, G फॉर गेज, T फॉर ट्रांसजेंडर, B फॉर बाइसेक्सुअल, क्लियर है। ये वो समाज है जो कि एक दूसरे कम्युनिटी में ही फील कर पाता है, जिसमें एक लड़का एक लड़के के प्रति फील कर पाता है, एक लड़की एक लड़की के प्रति फील कर पाती है, ठीक है सर। तो जो नॉर्मल है हमारे लिए ये मतलब जो नॉर्मल है तो हमारे लिए हंसने का बात है, हम हंस ही सकते हैं, मजाक उड़ा ही सकते हैं, लेकिन जो इससे गुजर रहा है वो नहीं उड़ा सकता, ठीक है सर। 377 जो कानून था, 377, जिसमें कहा गया कि एक लड़का और एक लड़के के बीच कोई संबंध नहीं हो सकते, जो कि अननेचुरल सेक्स है। क्या है? अननेचुरल, क्लियर है। तो वहां किस चीज पे जोर दिया जा रहा था? सेक्स पे। किस चीज पे जोर दिया जा रहा था? उन्हें उनके जनांगों पे जोर दिया जा रहा था, क्योंकि जेंडर के अनुसार हमारे पास दो ही जेंडर है। जेंडर के अनुसार हमारे पास कितने जेंडर है? दो, मेल फीमेल, क्लियर है। तो उसमें क्या बाधा था कि अगर दो मेल है, मेल सेक्सेस है, दो मेल सेक्सेस है। सेक्स वर्ड का पहले मतलब बता दें कि सेक्स का मतलब लिंग होता है, क्लियर है। बायोलॉजिकली जो हमारा फीचर्स भगवान ने बना के भेजा है उसे ही कहते हैं, क्लियर है। वो जो सेक्स है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो एक अलग वर्ड है। और ये सेक्स सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट्स की बात की जा रही है, जो भगवान ने बना के भेजा है। और इसके आधार पे दो सेक्स, मेल फीमेल, क्लियर है। अभी उस 377 ये कह रहा था कि दो मेल सेक्सेस के बीच अगर संबंध होता है तो पनिशमेंट मिलेगी, दो फीमेल सेक्सेस के बीच अगर संबंध होता है तो पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन समय के साथ समझ में आया कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा अट्रैक्शन किसी लड़के के प्रति है तो ये प्रॉब्लम किसका है? मेरा और उसका। इसमें राज्य का कोई काम नहीं, राज्य झूठ मूठ कहा रहा था। तो 2018 में इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, ठीक है सर। However, it has been argued that having been born into one sex or another, individuals are then socialized according to specific gender expectations and rule. जो लड़का होता है उम्मीद किया जाता है, मतलब जिसके पार्ट्स लड़के वाले हैं उससे उम्मीद किया जाता है कि वो लड़के के कैरेक्टरिस्टिक्स ही परफॉर्म करेगा, मतलब वो पूरी जिंदगी कैसे बन के जिएगा? लड़का। और जो लड़की होती है, देखो लड़कियों में भी प्रॉब्लम होता है, सिर्फ लड़कों पे ही आप हंस नहीं सकते। लड़की वाले में आप देखो कुछ लड़कियां टॉम बॉय होती है। अब ये मत बोलना देखे नहीं, टॉम बॉय मतलब वो है लड़की, शारीरिक रूप से वो लड़की है, लेकिन उसका पहनावा देखो, कपड़ा पहनने का ढंग देखो, उसका चाल देखो, मतलब चाल मतलब वॉकिंग देखो, लड़का है पूरा। मतलब वो लड़की है लेकिन जीना चाहती है लड़के जैसा, और कहीं कहीं लड़का है जो जीना चाहता है लड़की जैसा, क्लियर है। आगे, बायोलॉजिकल मेल्स लीन टू टेक ऑन मैस्कुलिन रोल्स। मैस्कुलिन रूल्स क्या है? सिलेंडर कौन उठाएगा? लड़का। खाना कौन बनाएगी? लड़की। लड़की।
देखो कामों को जेंडर के अनुसार क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो लड़कों के लिए एक सेट रूल है, ये करेगा लड़का, ये करेगी लड़की। सर वो सोसाइटी करके भी है। हाँ ठीक है। दे आर सोशलाइज्ड टू थिंक एंड एक्ट इन मैस्कुलिन वेज। बायोलॉजिकल फीमेल्स लर्न टू टेक ऑन फेमिनिन रोल्स। जो महिलाएं होती हैं बायोलॉजिकली, उनका फेमिनिन रोल्स होता है। फेमिनिन मतलब महिला वाला रोल। आगे, दे आर सोशलाइज्ड टू थिंक बिहेव इन अ फेमिनिन वे। उनको फेमिनाइन तरीके से ही सोचना है। उनको चूड़ी के बारे में बात करना है, कंचन, है ना, उनको इन सारी चीजों के बारे में बात करना है। लेकिन मतलब जैसे आज की महिला ना गाड़ी के बारे में बात कर रही है, पायलट के बारे में बात कर रही है, उनको एस्ट्रोनॉट भी बनना है। आज समझा जा रहा है कि मतलब कोई टॉपिक लड़का और लड़की वाइज नहीं है। टॉपिक है, करने वाला चूज करता है कि वो लड़की के लिए है कि लड़के के लिए है। क्लियर? लेकिन पहले तक ऐसा था। यहाँ पे बोला है साफ साफ, एट बर्थ बिसाइड्स द बेसिक बायोलॉजिकल डिफरेंस इन जेनाइटल्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से ही तय किया जाता है कि कौन सा मेल चाइल्ड है और कौन सा फीमेल चाइल्ड है। सोसाइटी मेक्स द डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल थ्रू जेंडर कंस्ट्रक्शंस। तब वहां पे क्या तैयार होता है? जेंडर। तब वहां क्या तैयार होता है? आप देखो कि वो लड़का है, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लड़के वाले हैं, लेकिन वो बिहेव लड़की जैसा कर। तो हमारे समाज में उसको क्या कहते हैं? अलग अलग नाम है, राइट? मतलब लड़के के लिए एक सेट पैटर्न है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो दूसरे नाम से बुलाया जाए। जैसे बिहार में अगर लड़के ज्यादा रोते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उनके लिए स्पेसिफिक टर्म्स उन्हें मोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर लड़के ज्यादा रोते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है सर। अगर बीवी के लिए कुछ कर भी दे तो भी मोगा कहते हैं। अच्छा, अब ये क्यों कंसेप्ट आया? इसलिए कंसेप्ट आया क्योंकि रोने का काम मौगी का होता है। रोने का काम लड़की का होता है, ठीक है? ये उसका सेट पैटर्न है, लेकिन ये फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्लियर है सर? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अनुसार दो ही फीचर्स हैं, मेल फीमेल, ठीक है? ये सेक्स के अनुसार। और इसके बाद जो तैयार होता है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार वो जेंडर बनता है, मेल वाला या फीमेल वाला। और अगर ये दोनों में नहीं आया, मतलब ये इस फीचर में भी नहीं आया और उस फीचर में भी नहीं आया, तो ट्रांसजेंडर बन गया। क्लियर है? समझा पाया? लेकिन एवेबिलिटी तो दो ही की है, नहीं तीसरे के भी सेक्सेस में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो एवेबिलिटी दो ही की है, बॉय गर्ल। अब वो बॉय अगर उस सेट पैटर्न में चला तो बॉय, तो मेल, है ना? वो लड़की अगर सेट पैटर्न में चली तो आगे जाके फीमेल। क्लियर है? लेकिन अगर ये बॉय उस सेट पैटर्न में नहीं चला तो ट्रांसजेंडर। अगर ये लड़की भी सेट पैटर्न में नहीं चली तो ट्रांसजेंडर। जो नंबर्स में ज्यादा होते हैं, नियम कौन बनाता है? ट्रांसजेंडर नंबर में ज्यादा है या मेल नंबर में ज्यादा है? मेल। तो जो नंबर में ज्यादा होता है कानून कौन बनाएगा? इसीलिए उनको हमने कभी काउंट ही नहीं किया। पहले वो किस काम में आते थे? नाचने के काम में आते थे। किस काम में आते थे? इसीलिए देखो हमने कभी उनको कंसीडर ही नहीं किया, नहीं तो शुरू से ही रहता। क्लियर है? The biological difference between in the sexes just to come to extent explain certain psychological and socially constructed differences. This view is criticized by some feminist writers like Judith Butler. कुछ लोगों ने criticize भी किया। Judith Butler argues that sex is a natural and comes first. Gender is perceived as secondary construct. Gender बाद में आता है, sex पहले आता है। क्लियर है? ऑब्वियसली वो नर्स बच्चे को हाथ में लेके उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख के ही बताती है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो सेक्स देख के बता रहा है।
अब वो अगर उस सेट पैटर्न में आगे बढ़ा तो मेल है, तब जेंडर बनता है। अगर उस सेट पैटर्न में नहीं बढ़ा तो वो ट्रांसजेंडर जाएगा। आप समझे सेक्स। हाँ सर। क्लियर है? Construct which is imposed over the top of this natural distinction. Viewed thus, Butler argues sex itself becomes a social category. This means that distinction between male and female is a social distinction made by the society. समाज ने ही तैयार किया ये distinction. आगे, that is a social construction. It is particularly way of perceiving and dividing the differences between male and female. Butler explains that sex through seen as biological. सेक्स कैसे देखा जाता है? बायोलॉजिकली देखा जाता है। इज एज मच प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एज इट जेंडर। सो द टर्म सेक्स इज ऑल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड। सेक्स जो टर्म है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अब आते हैं जेंडर के टॉपिक में। जेंडर के टॉपिक में नीचे आ जाए। The concept of gender in feminist writing and other sociological discourses became popular in early 1970. Gender के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। In simple terms, gender explains the difference between men and women. देखो, सेक्स के आधार पे मेल और फीमेल, सेक्स के आधार पे और जेंडर के आधार पे men and women. In social terms as man and as what man can do, as women what women can do or cannot do. महिला, मर्द उसे कहेंगे, मेल उसे कहेंगे जो मेल वाला काम कर रहा है तो मेल, महिला उसे कहेंगे, फीमेल उसे कहेंगे जो वुमेन वाला काम कर रही है तो। ठीक है सर? तब मेन और वुमेन। और अगर वो मेन है और मेन वाला काम नहीं कर रहा है, रोता है, अपनी पत्नी के लिए चूड़ी खरीद के लाता है, तो उसको समाज एक अलग अलग नाम दे देता है। जोरू का गुलाम तो अलग है, लेकिन इसके अलावा ट्रांसजेंडर है ना, मऊगा, इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। तो आप उस सेट पैटर्न से बाहर काम करेंगे। यस सर, हम लोग पढ़े लिखे हैं। नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा है इंस्टाग्राम वगैरह पे कि कोई लड़का अपनी पत्नी के पैर मतलब वो लगा रहा, आलता लगा रहा है ना। हाउ रोमांटिक इज दिस? वेरी मच रोमांटिक। वही गांव में करते। ये गांव में कर ले बस, अपने ही घर में कर ले। सारा रोमांस मम्मी पापा खुद निकाल दे। ठीक है सर? समझ में? तो वहां पे जेंडर एसोसिएशन हो जाएगा, ये लड़का है, जुलूस निकाल देगा। ठीक है सर? जेंडर और किसी ने, पड़ोसी ने अगर देख लिया तो हो गया, अब वाला कैटेगरी बनेगा तुम्हारे लिए। Therefore, gender is analytical category that is socially constructed to differentiate the biological difference between men and women. The term gender is also used to describe the differences in behavior between men and women, which are described as masculine and feminine. जो मैस्कुलाइन काम करता है मतलब मर्दों वाले काम करेगा वो मेल मैन, जो फेमिनिन काम करेगा वो फीमेल फेमिनाइन। वो देखा है प्यार किया तो डरना क्या, सबने देखा है। प्यार किया नहीं प्यार वो मुगले आजम का सर प्यार गाना है। अरे प्यार किया तो डरना क्या, नहीं था? ओ हाँ, सलमान खान काजोल वाला। हाँ जिसमें अरबाज खान है, धर्मेंद्र है। हाँ, देखा है? हाँ। वो फिल्म तो देखा है? देखा। अच्छा, तो वहां पे जो वो है, वो फिल्म में देखना एक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है, याद नहीं आ रहा होगा, याद दिलाते हैं। सलमान का दोस्त दिन हो गया है। हाँ, जो जब क्रिकेट मैच होता है, हट में काहे लड़ू रहा, ये तो पवन का झोंका मेरे बदन को हिला रहा है, डुला रहा है, झुला रहा है। हिलना डुलना बंद करो। अरे प्लेयर हिलना डुलना बंद करेगा तो फिर फील्डिंग कैसे करेगा? प्रिंसिपल यू आर जानी, इसके हिलने डुलने में खोट है। तो एक बॉलर रहता है जो बहुत लहराते हुए बॉलिंग करता है। ठीक, वो बहुत लहराते हुए बॉलिंग करता है। आप बताओ उसको वो फिल्म में किस में दिखाना चाहता है, मेल में, फीमेल में, किस में, क्या दिखाना चाहता है उसको? क्या हमारी फिल्में सच में कंसिडर करती है उनको? वो क्या एक स्पेशल कैटेगरी नहीं था?
हाँ? नहीं तो ऐसे क्यों? हाँ जैसे एक बिहारी आता है तो बिहारी म्यूजिक, हाँ एक अय्यर आते हैं तो अय्यो, ये वाला म्यूजिक। ठीक, तो देखो जब वो बॉलर आता है प्यार किया तो डरना क्या, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कोई म्यूजिक नहीं दिया जा सकता था। अच्छा, फेमिनिस्ट राइटिंग फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ क्लेम दैट दीज डिफरेंसेस आर नॉट बायोलॉजिकल बट आर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। फेमिनिस्ट लोग मानते हैं कि ये जो जेंडर जो है, सेक्स जो है बायोलॉजिकली है, उसमें किसी का हाथ नहीं, लेकिन जेंडर जो है वो सोशल मेड है, इंसानों ने तैयार किया है। अगर एक लड़का जिसको दुपट्टा पसंद है तो लड़का नहीं है। अगर एक लड़की जिसे गाड़ी चलाना पसंद है, आज तक ऐसा ही कंसिडर किया जा रहा था, तो तुम क्या सच में लड़की हो, या फिर तुम्हें में अदा नहीं है ना, ऐसा वाला। तो ये जो काम बांट दिए ये हमने पूरे तैयार किए। अब सोचो उस फिल्म में उसको पूरा एकदम स्पेशल कैटेगरी में ही दिखाया गया है, या फिर जो भी किन्नर समाज के होते हैं या ट्रांसजेंडर समाज के होते हैं या गे समाज के होते हैं, आप देखो उनको एक स्पेशल कैटेगरी में दिखाया जाता है, क्योंकि ये समाज ने तैयार किया है। सेक्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, जेंडर के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि समाज में लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं कि मेल जेंडर फीमेल जेंडर के अलावा भी कोई जेंडर होता है, उसे कंसीडर भी नहीं किया जाता है। ठीक है सर। Some theories suggest that biological differences between men and women also result in their mental and physical differences. जो मेल होता है, जो फीमेल होता है, जो मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, उनके शारीरिक ढांचे में भी अंतर है और मानसिक सोच में भी अंतर है। They argue that biologically men are physically and mentally superior to women. माना जाता है कि जो मेल होता है वो फिजिकली और मेंटली महिलाओं से ज्यादा समझदार होता है। अदर थ्योरीज सजेस्ट दैट बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन आर एक्सेजरेटेड। उसे क्या कर दिया गया है? एक्सेजरेट किया गया है। क्या किया गया है? अब आप सोचेंगे कि सर ये एक्सेजरेशन क्या होता है? एक्सेजरेशन वही होता है जो करण जौहर की फिल्मों में होता है। इतना बड़का कॉलेज लाइफ इतना चकाचक सुंदर, ये एक्सेजरेशन है। क्या है? जो कि है नहीं। ठीक, वैसे मेल फीमेल को रोल को एक्सेजरेट किया गया है कि महिला को झुक के रहना होगा, लड़के को लड़का दबा सकता है, लड़का रोना नहीं चाहिए। ठीक, ये जो तैयार किया गया है ये समाज ने तैयार किया है। ठीक है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि अगर मेरी पत्नी की तबीयत खराब है या मेरी पत्नी काम नहीं कर सकती आज, तो हम रोटी पका सकते हैं, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 10 दिन जब वो पकाती है तो हम आराम से बैठ के ठूसता है। ठीक, तो आज वो नहीं पका पा रही है या नहीं पकाने का मन है तो हम पका सकता है, और नहीं पका सकता है तो खरीद के ला सकता है। ठीक, लेकिन ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि पकाना ही होगा। ठीक है, ये मेरे पापा ने ही किया है और मेरे पापा करते भी हैं, तो हमने ये देखा है और सीखा है। जहाँ पे मेरे मम्मी पापा ऑब्वियसली मेरे लिए वो आइडल कपल है, जहाँ पे वो दोनों एक मतलब बराबर के रोल प्ले करते हैं। मैंने देखा है कि मेरी मम्मी की अगर तबीयत खराब है तो अगर सुबह का भात बना था तो पापा वो खा के भी सो सकते, नो एक्स्ट्रा नाटक। एक्सेजरेशन क्या है कि लड़की ऐसी ही होनी चाहिए और लड़का ऐसा ही होना चाहिए, ये एक्सेजरेशन है, ये ज्यादा दिखाना है, जो कि जरूरी नहीं है। आगे, क्योंकि सिस्टम पैट्रियार्कल है। सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्कल क्या होता है? पितृ प्रधान देश हमारा, तो हमारा सब कुछ पिता वाले चश्मे से देखा गया है। आप बॉस बन के सोच रहे हैं। क्या बन के सोच रहे हैं? बॉस। और बॉस जब आप बन जाएंगे तो आप अपने लिए काम रखेंगे ही नहीं, क्योंकि बॉस का तो कोई काम, बॉस तो दूसरों को काम देता है और देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसा है।
आगे देखो, साइमन डी वेवियर इन हर बुक द सेकंड सेक्स सेज दैट वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वुमन। कोई एक महिला होती नहीं है बल्कि वो महिला बनती है। महिला वो होती नहीं है, महिला वो, इसका मतलब दिखाते हैं। जैसे उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि बाबू तुम्हें फ्रॉक पहनना है, चोटी बनाना है, लिपस्टिक लगाना है, नेल पेंट लगाना है, राइट, और लहंगा के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो महिला वो क्या थी या बनी? बनी, बनाया गया। तो जेंडर तैयार किया जाता है, सेक्स भगवान दे के भेजता है। अब इससे क्या समझाना चाहते हैं? ये समझाना चाहते हैं, एक छोटा सा शेर है, क्लियर है? छोटा सा शेर है, वो है तो शेर, उसको कुत्तों के झुंड में लाके रखो, उसको कुत्तों के झुंड में लाके रखो, वो कैसा बन जाएगा? कुत्ता। उसको अपनी एबिलिटी का पता ही नहीं होगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, राइट। तो महिला कोई बनती नहीं है, बनाया जाता है। पुरुष कोई बनता नहीं है, बनाया जाता है, मतलब जेंडर बनाया जाता है। और सेक्स भगवान दे के भेजता है जो कि बायोलॉजिकल होता है। क्लियर है? कोई असुविधा? नहीं। She explained that gender differences in society make the man superior through his roles as a breadwinner. मेल ऊपर क्यों है? क्योंकि मेल ब्रेड कमाता है, रोटी लाता है, इसलिए मेल ऊपर है। महिला रोटी नहीं लाती है, इसलिए वो ऊपर नहीं है। क्योंकि जब जानवर राज था, जंगल राज था, तब भी मांस काट के लाने का काम पुरुष का ही ज्यादा था, मतलब वही लाता था क्योंकि शारीरिक बल, इसलिए वो सुपीरियर हो गया, राइट। जेंडर डिफरेंसेस आर सेट इन अ हायरार्किकल ऑपोजिशन सच एज दैट मेन आर सुपीरियर, वुमेन आर सबऑर्डिनेट। मेन ऊपर है, महिला सबऑर्डिनेट है, मतलब नीचे है, बराबरी नहीं। वुमेन्स पोजिशन इज दैट ऑफ द अदर, वुमेन आर कंटिन्यूअल आउटसाइडर, सिविलाइजेशन वॉज मैस्कुलिन टू इट्स वेरी डेप्थ। और जो सभ्यता है वो हर जगह पुरुष वाली है, महिला की इंक्लाइनेशन बहुत कम है। तो उम्मीद है सेक्स और जेंडर समझ में आ गया है। थैंक यू।